लेट हुआ इसके लिए सॉरी, इसलिए कि जो है स्नान ध्यान शुरू हो गया, नहाना धोना हम कहे आज मीटिंग है तो नहा धो के मीटिंग करना अच्छा है ना। और आज संडे है, बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए निकलना भी है, मीटिंग भी रहेगा जगह जगह, तो इसलिए भी तैयारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि इतना देरी मुझे वेट किया आपने, नो प्रॉब्लम। होता है। आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने कल का डेट में पीवी बनाया, वो चाहे 100 पीवी हो या 200 पीवी हो या 500 पीवी हो या 1000 पीवी हो या 2000 पीवी, 3000 पीवी, 5000 पीवी, 10000 पीवी, जिन्होंने भी कल का डेट में पीवी का बिल बनाया है उन सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। और वो बधाई के पात्र भी हैं, उन्होंने कचरे के डिब्बे से बाहर आने की कोशिश किया, बाहर आ गए, और बहुत लोग अभी भी कचरे के डिब्बे में हैं, तो उस कचरे के डिब्बे से बाहर आना चाहिए। हम पीबी के व्यापार में हैं और पीबी हमेशा दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपका जेब अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपके जेब में पैसा होना चाहिए, कभी कोई जेब ऐसा हो तो खाली ना हो, जेब खाली नहीं होना चाहिए, जेब में हमेशा पैसा होना चाहिए। जैसे घर में हमेशा पैसा होना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो, गले में हमेशा पैसा होना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो। उसी तरह से हमारा पीबी एक गल्ले की तरह है। पीबी का जो हमारा अकाउंट है, जो हमारा पीबी का आईडी नंबर है, वहां पे हमेशा पीबी शो करना चाहिए, कभी वहां जीरो नजर नहीं आना चाहिए, वहां कभी खाली नजर नहीं आना चाहिए। ये चीजें मैंने डिएक्शन में जब से आया तब से सीखा हूं, और लगातार निरंतर मैं अपने नाम आईडी के सामने कभी पीबी को जीरो नहीं रखा, जीरो करने का आदत बनाया हूं, सॉरी जीरो नहीं रखा, यानी हमेशा पीबी वहां शो करे, ऐसी आदत बना चुका हूं। तो ये अच्छी आदत आप भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप डिएक्शन में हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आईडी नंबर है, आईडी नंबर के सामने कभी भी पीबी आपका जीरो ना हो, वहां चाहे 200 400 पीबी, 1000 2000 पीबी, 10,000 20,000 पीबी, जैसे आप हमेशा जेब में पैसा लेके घूमते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे आपके आईडी के सामने पीबी रहता है तो अच्छा लगता है। अब आप बोलेंगे आपका जेब कौन देखता है, तो आपकी पीबी कौन देखता है, आप ही देखते हो। आपका जेब में कितना पैसा है उसको आप जानते हो, वैसे आपकी पीबी में कितना पीबी है आपके आईडी के सामने उसको भी आप ही जानते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने सीखा हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैं सीखा हूं वही सिखाऊंगा, जो मैं नहीं सीखा हूं कभी उसको मैं गलत नहीं सिखा सकता। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे श्यामलाल जी बहुत कुछ सिखा देते हैं, अशोक जी बहुत कुछ सिखा देते हैं, पूजा जी बहुत कुछ सिखा दी। उस दिन मैं गया था उनके यहाँ खाना खाने के लिए, थारू है ना। जो देवरानी जेठानी। तो कहीं से भी इंसान सीखना, सीखने के लिए हमेशा याद रखिए, सीख वही सकता है जो सीखने के लिए हमेशा बच्चा बनना पड़ता है, बड़ा कभी सीख ही नहीं सकता। जिसके अंदर ईगो होगा, जिसके अंदर घमंड होगा, अरे मैं तो सब जानता हूँ ना, मैं तो ये बन गया, मैं तो डायमंड हूँ, मैं तो क्राउन डायमंड हूँ, क्राउन मिनिस्टर हूँ, वो कभी सीख नहीं सकता। अभी कल बात हो रही थी हमारे जो है राजू सर, सीमा रानी जी, राजू सर से बात हुई थी काफी दिन बाद, वो पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे नेपाल की और पूजा जी के यहाँ के खाने की। और पूजा मतलब नेपाल का प्यार जो ताजा ताजा हो रहा था सर, बहुत प्यार मिला था। तो ये क्या था, एक क्राउन मिनिस्टर भी नीचे स्तर पर जाकर के सीखने का काम किए, बोले जो नेपाल में सीखा सर ना, मैं जीवन में कभी कोई कहीं नहीं सीख पाया। तो क्या कहाँ से सीखे, एक एक लोगों से सीखने के लिए कहा। याद रखिए, जिंदगी में बड़ा जीतना चाहते हो, सिकंदर बनना चाहते हो, तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तभी पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे, बिना सीखे इंसान साइकिल नहीं चला सकता, और सीख लिया तो हवाई जहाज उड़ा सकता। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना द मोस्ट इंपोर्टेंट। आज भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ सिखा पाता हूँ, नहीं, सीखने का काम मेरा जो है 100% है, सिखाने का काम थोड़ा बहुत सिखाने का काम करता हूँ, बाकी सीखने की पूरी लाइफ मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। कैसे कपड़ा पहनना चाहिए,
ये भी सीखना पड़ता है। कैसे खड़े होना चाहिए मीटिंग पे, ये भी सीखना पड़ता है। कैसे बोलना चाहिए, ये भी सीखना पड़ता है। कैसे चलना चाहिए, ये भी सीख, कैसे स्टेज पे चलना चाहिए, कैसे रोड पे चलना चाहिए, ये भी सीखना पड़ता है भाई। कैसे गाड़ी चलाना है, ये भी सीखना पड़ता है। जिंदगी कैसे जीना है, ये भी सीखना पड़ता है। और ये डिएक्शन सिखाता है, ये डिएक्शन के लोग सिखाते हैं, ये डॉक्टर लिम सिखाते हैं, ये हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना पाशुपाल एंड डॉक्टर यश संजन एंड डॉक्टर ईपेन कोशी, जो हमारे सब मेंटर हैं, गुरु हैं, और हमारे ग्रेट गुरु एमबी सिद्दीकी सर, इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनके लिए हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये हमारे मेंटर हैं, इनसे मैं सीखा हूं। इनसे सीख करके आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। सीख करके कब जीरो से हीरो बनने की तरफ बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हमेशा अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को एक ही चीज देता हूं, मौका मिले तो सीख लो। और सीखने के लिए हमेशा आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा इसलिए बनना पड़ेगा कि बच्चा कभी शर्माता नहीं है, किसी से कुछ भी मांग लेता है, किसी के पास कहीं भी पहुंच जाता है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये कौन सी जाति के हैं, ये छोटे लोग हैं ना, ये गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये तो बहुत अमीर हैं, ये तो बहुत पैसे वाले हैं ना। उससे कभी कोई जाति धर्म का या ऊंच नीच का ऐसा भेदभाव नहीं होता है बच्चे के अंदर। और इस चीजों से बहुत लोग बड़े बनते हैं। सर मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मैं तो यादव हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, मैं तो अमीरों की दुनिया का हूँ, मैं कैसे एक छोटी जात, छोटे छोटे धर्म से, कैसे गरीब आदमी से मैं सीख सकता हूँ। तो अगर ऐसा जो है दिमाग में आएगा, यानी थोड़ा भी आपके अंदर ईगो हार्ट आएगा, तो कभी आपका दिल बच्चा नहीं बन सकता है और कभी आप सीख नहीं सकते। सीखने के व्यापार में है आप। सीख करके आप डिएक्शन में स्टार, जेंट, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन सब जा सकते हैं। और अपनी टीम को भी बना सकते हैं, अपनी टीम को भी लेके जा सकते हैं। हमेशा सिखाते हमारे उपेंद्र साहू जी, बंबई से। संगमित्ता जी सिखा दी थी मुझे गोरखपुर से लेकर के, जब भगवानपुर गई थी मीटिंग के लिए। और जब भी मैं इनसे मिलता तो कुछ कुछ सीखने मिलता है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी सिखा देते हैं, हमारे गोरखपुर बैठे हैं, सिखा देते हैं। उपेंद्र साहब जी तो रोज सिखाते हैं फोन पे, बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं। सैल्यूट है ऐसे लीडर को, है ना। बहुत लीडर मुझे बहुत कुछ सिखाते रहते हैं हमेशा। और डॉक्टर एस सिंह बनारस वाले, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है ना। सुरेंद्र पटेल जी, ऐसे लीडरों का नाम लोग तो कम पड़ेगा, इतने जानिएगा, बहुत कुछ बहुत लोगों से सीखने मिलता है। बशर्ते सीखने के लिए 24 घंटा अपने दिमाग का ढक्कन खोल के रखोगे तब सीख पाओगे। अगर दिमाग का ढक्कन ही बंद है तो क्या कभी सीख पाओगे? बंद रहेगा। कभी कोई किसी चीज का ढक्कन बंद रहेगा, उसमें कोई चीज डालोगे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो याद रखिए, सीखने के लिए आपको हमेशा दिमाग का ढक्कन खुला रखना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे। सीखता हूँ, बड़े भाई हमारे नरेंद्र त्रिवेदी जी हैं, आपको मालूम है, क्राउन डायमंड है। मुकेश वर्मा जी क्राउन डायमंड है। इन सब से सीखते रहता हूँ। मैं इनसे क्यों नजदीक हूँ? मैं अगर किसी से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं उससे नजदीक रहता हूँ, उससे बातें करता हूँ। क्यों बातें करता हूँ? वहां से कुछ न कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां से कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। अच्छा नहीं आता, अच्छे और खराब दोनों आते हैं। ये खराब को क्या करता हूँ, उसको अंदर आने नहीं देता हूँ, यानी दिमाग के बाहर रखता हूँ, अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता हूँ। यही चीजें होनी चाहिए। जैसे चलनी होती ना, चलनी, चलनी में क्या होता है, पिसान नीचे गिर जाता है और उसके जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो बस उसी तरह से दिमाग को भी अपना चलनी की तरह रखो, अच्छी चीजें अंदर चली जाए और खराब चीज बाहर कर दीजिए। निगेटिव चीजें जो है वो बाहर हो जाए और पॉजिटिव चीजें अंदर हो जाए। एक तारीख को पीवी बनाने वाला जो प्रक्रियाएं हैं वो अंदर हो जाए और बाकी चीजें बाहर हो जाए। बहुत सारे लोगों ने पीवी बनाया, जा करके स्टॉक पॉइंट पे बिल बनाया। बहुत सारे पीबीओ का मैं देखा था, लिस्टों का झड़ी लगी हुई थी, बहुत सारे लोग लीडर ने भेज रहे थे। और बहुत सारे लोग बोले क्या होता है 1 तारीख पीवी बनाने को, 2 तारीख बना लेंगे, 5 तारीख बना लेंगे। हमारे जोगराज जी सिखा दिए, बहुत कुछ सिखाते हैं, हमेशा सिखाते हैं वो। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो दूसरी दूसरी कंट्री से जुड़े हुए हैं, वो सिखाते रहते हैं हमेशा, अदर कंट्रियों से जुड़े हुए लोग। तो सीखने के लिए हमेशा, तब हमारे श्याम सुंदर मौर्य
मैं पल पल सीखता रहता हूँ उनसे सीख करके मैं बोला वाह भाई, क्योंकि कहा गया इंसान के पास तजुर्बा बहुत बड़ा है, उनके पास तजुर्बा है, उनके पास समय के हिसाब से ज्यादा उम्र दराज है, व्यापार में ज्यादा दिनों से है, बिजनेस को ज्यादा दिनों से कर रहे हैं, उसके उनके साथ में एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो तजुर्बा एक्सपीरियंस तब मिल पाएगा जब उनके सामने या सीखने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, सीखने के लिए थोड़ा सा अनजान बनना पड़ेगा, तब सीख पाएंगे। सीखने वाला क्वेश्चन उठना चाहिए, सवाल उठेगा तब सीख पाएंगे। तो क्या आप सब सीखने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ देखना चाहता हूँ, आप बोलिए यस तैयार हूँ, ऐसा जोश के साथ। यस, संगमित्रा जी का हाथ, श्यामलाल जी का हाथ उठ गया, बाकी लोग नहीं उठा रहे हैं। यस यस, उधर वाह, जानकी भी नहीं उठा दी, वेरी गुड। बाकी लोग का हाथ नहीं उठ पा रहा है, क्या दिक्कत, हाथ में प्रॉब्लम है? यस यस, बहुत सारे लोगों का उठ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं यही देखना चाहता हूँ, सीखने के लिए क्या तैयार हैं? देखिए मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। सीखने के लिए जब तक आप सीखने वाला ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक मैं सिखा नहीं सकता। फिर से बोला, जब तक सीखने वाला ढक्कन आप नहीं ओपन करेंगे तब तक मैं सिखा नहीं सकता। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया कि मैं तैयार हूं, और बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं क्या तैयार हो जाऊंगा। तो आप यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, अब अपना हैंड रेस नीचे कर सकते हैं, दोबारा फिर मौका देंगे आपको किसी और काम के लिए। तो अपना सभी लोग अपना हैंड रेस नीचे कर लें। तो बिल्कुल सीखने के लिए तैयार है, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसको अमल करना पड़ेगा। जब तैयार है, कहा गया है जब गुरु के सामने हम अपने आप को सरेंडर कर दिए कि सर आप कुछ भी बोलिए मैं तैयार हूं, तो फिर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कहा गया है एकदम अपने माइंड सेट को जीरो करके सरेंडर करिए, उसमें कुछ भी रखिए मत। जैसे खाली ग्लास में ना पानी वापस भर सकते हैं, और भरा ग्लास हो तो थोड़ा भी पानी नहीं जाएगा। और यदि आपका आधा ग्लास हो तो आधा ही पानी जाएगा, आधे से भी ज्यादा भरा हो तो थोड़ा ही जाएगा। अगर उसमें एक ही बूंद की जगह होगी तो एक ही बूंद जाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ आप सब ग्लास पूरी तरह से खाली कर लीजिए, यानी दिमाग पूरी तरह से अपने आप को जीरो करके फिर से सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो कुछ बातें जो करेंगे आपसे वहां से सीख सकते हैं। सफलता कितने लोग पाना चाहते हैं लाइफ में, सक्सेस कितने लोग होना चाहते हैं मेरी तरह, या मेरे से कई गुना आगे, मेरे से 100 गुना आगे? लाखों करोड़ों रुपए कौन लोग कमाना चाहते हैं लाइफ में? हर टाइप के सक्सेस कितने लोग चाहते हैं, हर तरह से सफलता। यस, हंड्रेड बहुत बिल्कुल, श्यामलाल जी दोनों हाथ किए इस तरह की, यस मैं भी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। बहुत अवधेश जी बोल रहे हैं मैं भी चाहता हूँ सर। बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ कि चाहते हैं, हैंड्रेस करिए, बोलिए यस मैं चाहता हूँ। सफलता कितने लोग चाहते हैं लाइफ में, सक्सेस होना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सफलता हर आदमी चाहता है, उपेंद्र साहब जी बोलते हैं मैं भी चाहता हूँ सर, है ना। वेरी गुड। सफलता दुनिया में कोई आदमी, किसी से आप सवाल करिए, ये तो आप लोग दिख रहे हैं, आप मीटिंग में हैं, बहुत सारे किसी से अनजान से आदमी पूछिए ना, क्या आप सक्सेस चाहते हैं? बोले यस सक्सेस चाहते हैं। तो सक्सेस के कुछ सिद्धांत होते हैं, सक्सेस के कुछ मूल मंत्र होते हैं, सक्सेस के कुछ रास्ते होते हैं। सक्सेस अनसक्सेस के 2 रास्ते होते हैं, याद रखें, जो मैंने चीज देखा है। अब मेरा सवाल उठता है सभी से कि सक्सेस सब चाहते हैं, पर सक्सेस होते क्यों नहीं? सक्सेस सब चाहते हैं, दुनिया के हर इंसान चाहता है सक्सेस होना, है ना, पर सक्सेस होते क्यों नहीं? उसमें रीजन एक ही है, दुनिया में आसान रास्ता हर आदमी ढूंढता है, कठिन रास्ता कोई नहीं ढूंढता। और सफलता हमेशा कठिन रास्ते पे होती है, आसान रास्ते पर नहीं होती। फिर से मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूँ, सक्सेस दुनिया का हर आदमी चाहता है, पर सफलता मिलती क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया का हर आदमी आसान रास्ता ढूंढता है, कठिन रास्ता नहीं ढूंढता है, और कठिन रास्ते पे ही सफलता मिलती है, आसान रास्ते में सफलता नहीं मिलती। बात समझिएगा, दुनिया का जो आसानी से चीज मिल जाए वो जान लीजिए वो चीज अच्छी नहीं है। जो रास्ता आसानी से सफलता की तरफ बढ़ जाए वो जानिए रास्ता सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहा।
कहीं न कहीं जाकर के आपको नुकसानदेह होगा, कहीं न कहीं जाकर के आपको धोखा मिलेगा। जल्दी से सक्सेस मिल जाए, तब भी जानिए आपका रास्ता सही नहीं। समय सफलता हमेशा देर से मिलती है, सफलता हमेशा कह सकते हैं कि मेहनत से मिलती है, सफलता हमेशा कठिनाइयों के रास्ते में होता है। कहा गया है जिस रास्ते में कठिनाई ना हो, जिस रास्ते में संघर्ष ना हो, तकलीफें ना हो, वो जान लीजिए रास्ता सही नहीं है, रास्ता गलत। और रिएक्शन वही है। रिएक्शन के अलावा तमाम सारे लोग आते हैं, लुभावने देते हैं, कहते हैं कि सर मेरे कंपनी में तो पैसा लगाइए, मैं 4 महीने में 2 गुना कर दूँगा, 10 गुना कर दूँगा। ना, आप पैसा लगा दीजिए, बैठे रहिए, आपको करोड़पति बना दूँगा। दुनिया में तमाम सारे लोग ऐसी तमाम सारी कंपनियाँ लेके घूम रहे हैं। क्या वो सही है? 100% गलत रास्ता। अगर ऐसा होता, तो बंदा खुद लगा करके करोड़पति हो जाता, रोडपति ना होता। बहुत सारे रोडपति होकर के करोड़पति वाली बात करते हैं, रॉन्ग बातें करते हैं, तो इससे फँसने-फँसाने से बचें, झूठों से बचें, ना? कह सकते हैं कि गलत विचारों वालों से व्यक्ति से बचें और आप खुद चुनाव करिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर 2 गुना, 4 गुना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने पैसा हो सकता था, तो सारा बैंक सबसे ज़्यादा पैसा बैंक के पास है, बैंक वही ना लगा दे। बात समझ गए क्या? सबसे ज़्यादा पैसे वाले वही ना लगा दे जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बोलते हैं दोगुना कर दूँगा। आप 10,000 लगा दो, मैं आपको करोड़पति बना दूँगा। ऐसा होता तो पैसा वही ना लोग लगा देते। इसका मतलब है कि वो रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से खुद पैसा कमा रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को डुबाने का काम कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसे व्यवहारों में ना जाएँ। सफलता चाहते हैं तो आपको कठिन रास्ते चुनने के लिए चुनाव करना पड़ेगा। क्या आज सब उसके लिए तैयार हैं आप? क्या कठिन रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं? क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने माइंड को तैयार कर पा रहे हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ, मैं कितना भी कठिनाई लाइफ में आएगी मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। सफलता हमेशा संघर्ष माँगता है। हर आज़ादी के पीछे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कड़ी मेहनत किया है, संघर्ष किया है। कहा गया है जीवन में अगर राजा बनना चाहते हो, एक गुलाम की तरह आपको उसमें झोंकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा, यदि राजा बनने का शौक रखते हो तो। अगर चाहते हो आपके चेहरे पे सोने का मुकुट पहनाया जाए, डॉक्टर लिम पहनाए, तो एक गुलाम की भांति आपको मेहनत करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को। गुलाम का मतलब होता है, आप देखिए गुलामी की जंजीरों में कैसा इंसान आज़ादी के पहले जकड़ा हुआ करता, उससे कैसे मेहनत कराते थे लोग। उस तरह मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। 100% आपकी इस गुलामी की मेहनत से आपको राजा बनने तक का सफ़र है। मैं जब राजीव सीमा से बात कर रहा था कल, तो उन्होंने एक ही चीज़, और मैं एक हफ्ते का जो सफ़र मिला उनके साथ, मैं एक ही चीज़ सीख पाया कि मेहनत ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया के किसी भी तकदीर को, किसी भी किस्मत को, किसी भी लक को, किसी भी नसीब को बदल सकता है, वो आपकी है मेहनत। मेहनत सबके पास है। मेहनत आपकी अपनी पूँजी है, किसी किसी बाप-दादा की पूँजी नहीं है, आपकी अपनी खुद की पूँजी है। अब उसको तय करना पड़ेगा कि मैं सही रास्ते पे खर्च करूँ या गलत रास्ते पे खर्च करूँ। मेहनत एक पूँजी है, आपकी अपनी पूँजी है। उसको सही रास्ते पे खर्च करना है या गलत रास्ते पे खर्च करना है, ये फैसला आपके हाथ में है। ये किसी और का फैसला होता ही नहीं है। ये पर्सनल खुद का होता है, क्योंकि खुद आप चाहते हैं पहले सफलता, दुनिया को बाद में। बहुत सारे लोग दुनिया की बात करते हैं, दुनिया को बाद में, पहले खुद को सफलता चाहते हैं। खुद खुद को एनर्जी, खुद की मेहनत सही दिशा में लगाना पड़ेगा। कहा गया है अगर दशा बदलना चाहते हो तो पहले दिशाओं को बदलिए आप, दशा अपने आप बदल जाएगी। तो दिशाओं को सही रास्ता मोड़िए। मेहनत तो हर, अच्छा बताइए मेहनत कौन नहीं कर रहा आज की तारीख में? मेहनत कर रहा आदमी, पर गलत दिशा में कर रहा है। मेहनत तो कर रहा आदमी, सुबह से उठता है शाम तक 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लोग मेहनत करते रहते हैं, पर मेहनत की दिशाएँ गलत है। सही दिशा में मेहनत करिए। सही दिशा का अर्थ ये होता है कि जिस काम से आपको 100% ज़िंदगी बदलने वाली है, जिस काम से आपको सफलता की उस ऊँचाई को मिलने वाला है, जिस काम से आपको ताज मिलने वाला है, उस काम को पहले प्राथमिकता दें।
उस काम को पहले करिए। जीवन में याद रखिए, आपको लंच चाहिए या लाइफ चाहिए। बहुत लोग खा पी कर ना सो जाते हैं दोपहरिया में, बहुत लोग खा पी के एकदम सो जाते हैं, बोलते हैं मुझे अभी आराम करना है। यार भाई, आज आराम कर लोगे तो कल काम करना पड़ेगा, और आज काम कर लोगे तो कल आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं सर कल क्या, आज ही, कल किसने देखा है? तो ये बात यहाँ कल वाली यहाँ बात नहीं लागू होती है। आज आराम नहीं करना है, कल आराम करने का मौका मिले, इसलिए आज काम कर लो। आज आपके पास एनर्जी है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपके मोबाइल में डेली डेटा, डेली कॉल करने का मौका मिलता है, आप सुबह उठते हो शाम तक 12 घंटे होता है, उस डेटा को गलत जगह खर्च कर दोगे तो दोबारा मीटिंग नहीं सुन पाओगे। गलत जगह खर्च कर दोगे तो आप जो है सही चीज नहीं देख पाओगे, मोटिवेशन वीडियो नहीं देख पाओगे, जूम मीटिंग नहीं देख पाओगे, यूट्यूब का मीटिंग DSNRBC का नहीं देख पाओगे। डेटा आपने खर्च कर दिया गलत जगह में, गलत दिशाओं में खर्च कर दिया। उसी तरह से आप एनर्जी एक बार गलत दिशा में खर्च कर दिए, सुबह से लेकर शाम तक जो एनर्जी मेंटेन रहती है, अगर गलत दिशा में खर्च कर दोगे तो फिर दोबारा एनर्जी आज नहीं मिलेगी, फिर कल ही मिलेगी। तो सही दिशा है क्या, गलत दिशा है? देखिए, हर आदमी जाने अनजाने में, हर आदमी सब करता है। सुबोध ठाकुर के यहाँ पहुंच चुके हैं, उपेंद्र साहब जी, मैं देख पाया हूँ और पूजा कर रहे हैं सुबोध ठाकुर जी। तो हर आदमी जाने अनजाने में खर्च करता है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो जाने अनजाने में एनर्जी गलत खर्च करता है या सही खर्च करता है, खर्च करता है। पूंजी आपकी, मैंने कहा फिर से बोल रहा हूँ, आपके जेब में अगर दे दिया जाए कि ये लो भाई 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दे दिया जाए, तो 1 लाख रुपए का क्या करेंगे आप? अचानक से अगर आपको 1 लाख दे दिया जाए कि ये लीजिए 1 लाख रुपया, आपके फटाक से आपके जेब में दे दे कोई, तो 1 लाख का खर्च कहाँ करोगे? अगर सही दिशा में खर्च करोगे तो 1 लाख का 2 लाख हो सकता है, 2 लाख का 4 लाख हो सकता है, 4 लाख का जो है 4 करोड़ में बदल सकते हो। अगर वही पूंजी गलत दिशा में खर्च कर दोगे तो 1 लाख से 1000 नहीं, 100 भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। राइट? पूंजी, पैसा खर्च हो जाता है तो जीरो हो जाता है, और पैसा खर्च होता है तो कई गुना लेके आता है। उसी तरह से हमारी मेहनत भी है, मेहनत भी उसी तरह से है। अगर सही दिशा में खर्च करेंगे तो हमारा मेहनत वाला जो काम है वो कम हो जाएगा, और तब हमको पास हमारी एनर्जी हमारी इकट्ठा होने लगेगी। तो सही दिशा क्या है? सही दिशा ये है कि आपका जो फोकस है, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, पहले उस पे फोकस करिए। क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये आप फैसला करिए। पहले आज ही फैसला कर लीजिए, हमको इस 2023 में अप्रैल के महीने में मुझे ये चीज पाना है। ये फैसला करिए आप पहले, लिखिए डायरी में, मुझे ये चीज पाना है। आपको स्टार बनना है, लिखिए। रूबी बनना है, लिखिए। डायमंड बनना है इस महीने के अंदर, नोट करिए, लिखिए आप। 4 डायमंड बनाना है, लिखिए। 10,000 पीवी बढ़ाना है आपको, लिखिए आप। 20,000 पीवी बढ़ाना है, लिखिए आप। जो भी आपका ड्रीम है वो इस महीने में जो बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसको आज ही लिख डालो डायरी पेन लेकर। लिखो आप, लिखो, सपने सामने लिखो। सक्सेस का मूल मंत्र यह है कि सपना हमेशा लिखा होना चाहिए। सपना हमेशा दिमाग में नहीं होना चाहिए, सपना हमेशा लिखा होना चाहिए। और सपना हमेशा लिखे रहोगे, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह लिख दो, तो आप जो है उसको जब भी देखोगे वो सपना आपको याद दिलाए। सपना लिखो, क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कितना पीवी का ग्रोथ चाहते हो। आपका पिछले महीने में 10,000 पीवी गई है, इस महीने 20 करना है, लिखो। कैसे अपने आप हो जाता है, कैसे होगा? अरे क्यों करना है, ये अगर क्लियर हो गया तो कैसे अपने आप हो जाता है। कहाँ जाना है पता चल जाए तो पैर अपने आप बढ़ जाते हैं। अब जाना कहाँ है पता ही नहीं है, तो क्या पैर बढ़ पाएंगे? कदम उठेगा? नहीं उठेगा। जाना कहाँ है, क्या बनना है, क्या चाहते हो, कितने बड़े सपने हैं, उसको लिखो। पैर अपने आप बढ़ जाएगा, रास्ते अपने आप निकलते चलेंगे। कहा गया है एक इंसान अगर किसी काम को लेकर के जिस दिन 100% फोकस कर ले,
पूरी की पूरी ताकत एक ही जगह लगा देगा तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। रास्ता नहीं मिलता है तो खुद रास्ता बना लेता है। ये तो उसका सक्सेस का जो फोकस है, जो पाना चाहता है, यदि उसको क्लियर दिखाई पड़ेगा तो रास्ता खुद बना लेगा। याद रखें। तो ये चीजें लाइफ में है। अगर आप जो पाना चाहते हैं, आप डायरी पेन से लिखो। आप बड़े सपने पूरा करने के लिए छोटे-छोटे सपने को हमेशा याद रखिए, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। छोटे-छोटे सपने पूरा करते जाएँगे, बड़े सपने तक अपने आप पहुँच जाएँगे। डायरेक्ट किसी की मंजिल लिफ्ट की तरह नहीं होती। याद करिए, बड़ी मंजिल, बड़ा सपना लिफ्ट की तरह नहीं होता है, सीढ़ियों से होके गुजरना पड़ता है। डायरेक्ट कोई क्राउन ऑफिसर नहीं बन सकता कि एक दिन में रातों-रात क्राउन ऑफिसर, आज ही जॉइन करें, कल ही क्राउन ऑफिसर, ऐसा संभव नहीं है। सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले स्टार बनेंगे, रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, ना? क्राउन में तब क्राउन ऑफिसर बनेंगे। तो लिखो आप, कौन सी तारीख में क्या चीज पाना चाहते हो, लिखो। नहीं लिखोगे सफलता कभी नहीं मिलेगी, चाहे जितना सर पटक के रख दीजिए आप। मिल जाए तो बताइएगा कि सर मैं लिखा भी नहीं था, मुझे सफलता मिल गई। लिखना पड़ेगा। आप नहीं लिख सकते हो, बच्चों से लिखाओ। आप नहीं लिख सकते हो, पति से लिखाओ। जो पति नहीं लिख पा रहे हैं, पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी से लिखाओ, बच्चों से लिखाओ। कोई पढ़ा लिखा अगल बगल में है, उससे लिखाओ। लिखाओगे, लिखोगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा आप वही होगा जैसे एक बंदे को पता नहीं था जाना कहाँ है। गया, उस प्लेटफॉर्म पे गया, स्टेशन मास्टर से बोलता है, सर टिकट चाहिए मुझे, ट्रेन का टिकट चाहिए। तो पूछा, भाई कौन सा ट्रेन का टिकट चाहिए? उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है। नहीं सर मुझे टिकट दीजिए, मुझे जाना है। तो बता तो सही कहाँ जाना है। पता ही नहीं कहाँ जाना है, कौन से ट्रेन का टिकट चाहिए। उसको कानपुर जाना है कि बनारस जाना है, कानपुर पश्चिम है, बनारस पूर्व है, ना? पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, मैं इलाहाबाद में बैठा हूँ, मेरे पूरब साइड में बनारस है, पश्चिम साइड में कानपुर है, मैं इलाहाबाद के स्टेशन पहुँच जाऊँ, अब बोलो टिकट दे दो, भैया कहाँ टिकट चाहिए? पता ही नहीं है। कब जाना है? पता ही नहीं, तो क्या मैं जा पाऊँगा? कभी नहीं जा पाऊँगा। मुझे टिकट मास्टर से बताना पड़ेगा कि मुझे ये ट्रेन का टिकट चाहिए, फला ट्रेन का टिकट चाहिए और मुझे इतना बजे का टिकट चाहिए, मुझे बनारस वाली ट्रेन पकड़नी है। तब टिकट मिलेगा तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँगा, ट्रेन आएगी, बैठूँगा तब बनारस पहुँचूँगा। आपको क्या लगता है सफलता इतनी आसानी से मिल जाती? नहीं मिलेगी, पहले लिखो। पहले आज डिसाइड करो कि मुझे कल कहाँ जाना है। आज डिसाइड करो कि मुझे आज कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में गाना गाते हैं, मैं किस गली जा रहूँ हूँ, मुझे पता ही नहीं है। किस गली जा रहे हैं उनको पता नहीं है। जैसा दीपक शर्मा जी गाड़ी में बैठे हैं, कौन से काम पे जाना है, कहाँ जाना है, वो उनका डिसाइड है तभी गाड़ी बैठ लिए हैं, नहीं तो नहीं बैठते गाड़ी पे। पता है उनको जाना कहाँ है। बहुत सारे लोग ट्रेन पकड़ लिए हैं, जाना कहाँ है पता है। हमारे उपेंद्र साहब जो ट्रेन पकड़े, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, कौन सी ट्रेन पकड़ने से कहाँ मैं काम पे पहुँच जाऊँगा, अपनी ड्यूटी पहुँच जाऊँगा, दुकान पहुँच जाऊँगा, ये पता है। तब ट्रेन पकड़े हैं, नहीं तो नहीं पकड़ते ट्रेन। आपको कौन-सी गली में जाना है, आपको आज के दिन में कितनी पीबी बनाना चाहिए, कितना कैश आना चाहिए आपके पास, ये पता होना चाहिए। और स्वयं तय कर लोगे, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो रास्ते अपने आप मिलते चले जाएँगे। रास्ते मिल जाते हैं अपने आप, रास्ता ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप मिलते हैं, ना? और एक चीज़ मैं जाना हूँ, पूछ-पूछ करके आप लंदन जा सकते हैं, पूछते हुए। जब आपका दिल बच्चा रहेगा तो आप शर्माओगे नहीं, किसी से पूछ लोगे रास्ता क्या ये रास्ता यहाँ जाता है? तो बोलेगा हाँ भाई जाता है, तो आप पहुँच जाओगे। अब आप शर्माओगे, आपका दिल तो बच्चा नहीं है, आपके अंदर तो ईगो भरा है, हम कैसे पूछे इससे? हम इतने बड़े आदमी होकर के रिक्शे वाले से कैसे पूछे? हम इतने बड़े आदमी होकर के फुल्की वाले, चाट वाले, सब्जी वाले से कैसे पूछे भैया? तो शर्माओगे तो कभी मंजिल पे नहीं मिल पाओगे, भटकते रह जाओगे। तो पूछ तब पाओगे जब आप बच्चा बनोगे।
अप लाइन से, डाउन लाइन से, कैसी भी लाइन से पूछ तब पाओगे जब आप बच्चा बनोगे। तो पूछने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ हमेशा और उससे बोलता हूँ कि भाई पूछ लो, ये रास्ता कहाँ जाएगा। पूछ लेते हैं तो बात बन जाती, बात करने से बात बन जाती। तो बिल्कुल कभी शर्म मत करिए। देखिए, सफलता चाहते हो तो आपको पक्का बेशर्म बनना पड़ेगा। बेशर्म, बेशर्म बनने के लिए तैयार बनना पड़ेगा। सफलता में हमेशा बेशर्मी चाहिए। आपको मालूम है, इतना बड़ा आदमी, टाटा का नाम सुना आपने? टाटा का नाम सब सुने होंगे। मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे सब लोग। धीरू भाई लड़के हैं मुकेश अंबानी, सब लोग जानते होंगे। बड़े-बड़े लोगों को सब लोग जानते हैं। अगर उनसे इतना बड़ा क्या पैसे कमी थी, फिर भी नमक के व्यापार में आ गए। कौन से व्यापार में? नमक। टाटा नमक सुने होंगे आप। उसको नमक बेचने की क्या जरूरत थी? उसको, इतने बड़े आदमी को नमक बेचने में शर्म नहीं लगती। आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, इतने बड़े आदमी हैं, जिसका जुहू में 2-2 बंगले हैं और न जाने कितने करोड़ के बंगले होंगे। लेकिन आज भी नवरत्न तेल बेच रहा है। नवरत्न तेल ठंडा-ठंडा कूल-कूल बोलता है। तेल बेचने में उसको शर्म नहीं आती है। और हमारे यहाँ लोग को रिएक्शन के चाय बेचने में, पेस्ट बेचने में, साबुन बेचने में शर्म आती है। यार भाई, तो या शर्म कर लो या तो जीवन में करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। शर्म करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। जीवन में बेशर्म बनना पड़ता है। किसके लिए बेशर्म बनोगे? सफलता पाने के लिए। किसके लिए बेशर्म बनोगे? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। किसके लिए बेशर्म बनोगे? एक अच्छा घर बनाने के लिए। किसके लिए बेशर्म बनोगे? हवाई जहाज में बैठने के लिए। किसके लिए बेशर्म बनना है आपको? आपके अकाउंट में करोड़ रुपया हो, बेशर्म बनने के लिए तैयार हो जाइए अपने आप। बेशर्म। मैं सोच नहीं पाता था कि कभी कमला मौर्य भी, जो है हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी की पत्नी कमला मौर्य, जो हाउस वाइफ थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज वो मीटिंग में जाकर के पति अलग बात करते हैं, पत्नी अलग बात करते हैं, कमला जी अलग बात करते हैं, श्याम सुंदर अलग बात करते हैं। सोचिए ये कहाँ से मिला? ये भी हाउस वाइफ थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज बिंदास होकर बातें करती है। अगर 200 पीवी श्याम सुंदर जी बटोरते होंगे तो 100 पीवी कमला भी बटोर लेती। ये कहाँ सीखी हैं? यही जूम से सीखी हैं और यहीं से मालूम पड़ा कि जब बेशर्म बनने से पैसा आता है, बेशर्म बनने से सफलता मिलती है, बेशर्म बनने से सोने का ताज मिलेगा क्राउन ऑफिसर का, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो पार्टनर हूँ, मैं तो आपके हिस्सेदार हूँ। और डीएक्शन इसलिए पति पत्नी में दोनों लोग को पार्टनरशिप देता है। 2 आईडी नहीं मिलता है यहाँ पे, एक ही आईडी मिलती है। एक ही आईडी पे दोनों लोग का हक होता है। तो जो जोड़ी में चलते हैं, जो जोड़ी में काम करते हैं, उनका बिजनेस भी 2 गुना होता है। मैं देखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, कौन आदमी है जोड़ी में जा रहा है। तो ये है, याद रखिए, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। सफलता हमेशा आपको जोड़ी में है, तो जोड़ी में चलें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जोड़ी में। तो जोड़ी में काम करें। जल्दी सफलता चाहते हो तो जोड़ी में काम करें, सफलता आपको जल्दी मिलेगी और सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा। क्योंकि एक एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, एक पति एक पत्नी। एक पहिया निकाल दो, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ, जिसके पास एक ही पहिया गाड़ी है वो चला सकता है, लेकिन जिसके पास 2 पहिया गाड़ी है, वो एक पहिया निकाल दे, चलेगा? नहीं चलेगा, रुक जाएगी। उसी तरह से आपको 2 पहिया है तो दोनों लोग साथ में काम करिए। मैं शुरू से देखा हूँ, हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना पासुपाल, ये जब से मिल के दोनों लोग काम करने लगे हैं, तब से बहुत तेजी से ऊंचाई छू ली है। यदि आप शादीशुदा हैं, पत्नी हैं, तो जोड़ी में काम करें, आपको सफलता बहुत तेजी से मिलेगी। उनको खाली होम मिनिस्टर बना के मत रखिए, उनको खाली खाना पीना पकाने के लिए मत रखिए, है ना? खाली खाना पीना पकाने के लिए रखे हैं, उनको खाली नौकरानी बनाने के लिए रखे हैं। या हर रिएक्शन में हो तो आप नौकरानी से उनको महारानी की तरफ लेके जा सकते हो, उनके सर पे ताज होगा। बहुत लोग सिर्फ अपनी पत्नी को नौकरानी की तरफ रखते हैं। तो याद रखें, ये तमाम सारी चीजें हैं जो आपके रास्ते में है। एक क्लियर तो बहुत सही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो नहीं लेके जाना चाहते, या लेके जाना चाहते पर वो जाना नहीं चाहते, वो भी शर्माती हैं कि हम कैसे काम करेंगे, हम आपके साथ कैसे बैठ के मीटिंग में कैसे बैठेंगे, कैसे कुर्सी पे बैठेंगे, है ना? शर्म लगती है। बहुत लोग कुर्सी पे नहीं बैठ पाते हैं सीधा। अगर आपके सामने बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और आपको कुर्सी सामने बैठने को मिल जाए, तो बहुत लोग सीधे बैठ नहीं पाते, उठ के भाग जाते हैं।
लेकिन हाँ याद रखिए, आदत हो जाती है, जब बैठने की आदत हो जाती है आपके साथ में, वहाँ पे चलने की आदत हो जाती है, कैसे बैठना है, कैसे खाना-पीना है, कैसे रहना है, आदत बन जाती है, तो अपने आप आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सक्सेस में ये सारे चीज़ें हैं, जो आपको मायने रखती है। सुबह जल्दी उठना, अगर सक्सेस चाहते हैं, तो कुछ दिन के लिए कहा गया है जीवन में सफलता हमेशा नींद, नारी, भोजन ये सबको पसंद है और इसका थोड़ा-सा परित्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। बात समझिएगा। अगर भोजन लेना है, तो डिएक्शन का भोजन अपने साथ में रखें, ये भी एक फूड है, एक भोजन है। और दम है, मैं फिर से बोलता हूँ, दम है, खर्च वहन कर सकते हो, तो अपनी पत्नी शादीशुदा है तो अपने साथ में रखें हमेशा। बात समझिएगा, नींद त्यागना पड़ेगा। नींद त्यागेंगे, नींद भी त्यागना भी एक तपस्या है। आप उठिए 5 बजे उठिए, 5 बस आधे घंटे, 5 बजे उठिए और 5 बजे उठ कर के आप सुबह नहा धो करके रेडी हो जाएँ। 6 बजे आपका जूते का फीता बंध जाना चाहिए, 6 बजे। अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे टाइमिंग चेंज हो गया है, जल्दी सुबह हो जाता है और देर से रात होती है, दिन बड़ा होने लगा है। तो अपने आप को हमेशा याद रखें कि जल्दी उठ करके 6 बजे नाश्ता पानी करके आपका जूते का फीता बन जाना चाहिए। आपके कंधे में बैग टंग जाना चाहिए। तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता हमने बताया आपको हमेशा मेहनत माँगता है। सफलता हमेशा समय माँगता है। सफलता हमेशा आपको धैर्य माँगता है। धैर्य एक ही दिन में सफलता नहीं मिलेगी, ये प्रण कर लीजिए। सफलता चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। डेली निरंतर काम करना पड़ेगा आपको, लगातार काम करना पड़ेगा। कई दिनों तक काम करना पड़ेगा। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ सकता है। ये भी एक तपस्या है। भूखे प्यासे, बिना खाए-पिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो बिना खाए नहीं रह पाता हूँ। मुझे तो मुझे तो चाहिए चाहिए। अरे भाई कहीं ऐसा जगह निकल जाते हैं हम लोग, मैं खुद मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जेब में पैसा है, पर खा नहीं सकता हूँ। क्यों? समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है। पैसा होते हुए भी आदमी खा नहीं पाता। सामने दुकान दिख रही है, पर खा नहीं सकता। दुकान खाने लायक नहीं है। बात समझिए, दुकान खाने लायक नहीं है। मेरे मेरे मन मुताबिक मेरा भोजन नहीं है, तो खा नहीं सकता। तो ये तमाम सारी बातें हैं। उस तरह से आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो त्याग त्याग और तपस्या दोनों करना पड़ेगा, दोनों का बलिदान देना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलेगी। बहुत ज़रूरी है। दीपक शर्मा जी लगता है मुझे घर पहुँच गए हैं और इन्होंने चाय का, पेस्ट का, साबुन का एक दुकान दिख रही है इनके पास जो है और डीएक्शन का माल भर के रखे हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट, डीएक्शन का माल भर के रखिए। बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो ऑन करके बैठे दिखाई पड़ता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है? पहले काम आपको करना क्या है? इसको तय करिए। कहाँ जाना है इसको तय करिए आप। कब जाना है इसको तय करिए। पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे अभी बात हो रही थी कि पहला उठ के काम करना था हमको 1 तारीख को हमेशा पीबी बनाने की बात चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, बहुत लोगों ने नहीं बनाया। जिन्होंने 30 तारीख को 31 तारीख को डिसाइड कर लिया था, कि मुझे 1 तारीख को पीबी बनाना है। 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था मुझे यहाँ जाना है। उठे, गए, पीबी बनाए। अब वो लोगों ने नहीं नहीं डिसाइड किया, माइंडसेट को नहीं दिया डिसाइड किया, कि नहीं मुझे देख लेंगे, बने भी जाएगी, नहीं बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनकी पीबी नहीं बनी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है 1 तारीख से 2 तारीख हो गया। 1 तारीख को लोगों ने बहुत लोग मीटिंग सुने, बोले नहीं हाँ, सर बोले थे पीबी बनाना है। बहुत लोगों ने तय किया नहीं पीबी बनाना है। तो कल क्या करना है, मुझे जाकर के सबसे पहले स्टॉक पॉइंट पे पीबी बनाना है। मुझे अपलाइन से प्रोडक्ट लेना है, मुझे कहीं से प्रोडक्ट लेकर पीवी का बिल बनाना है, तो बना लिए। बहुत लोगों ने डिसाइड नहीं किया, सो नहीं बन पाया। उसी तरह से फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में बातचीत चल रही थी। जनवरी, फरवरी में फैसला हो गया था कि मलेशिया कंटेस्ट आ रहा है, मलेशिया जाना है कि नहीं जाना? तो बहुत लोगों ने फैसला कर लिया, नहीं सर जाना है मुझे। अब बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पाए।
जाना कि नहीं, पहले जाना नहीं जाना ये डिसाइड तो करना था ना, बहुत लोगों ने नहीं किया। सो नहीं किया तो पीबी नहीं बनाए, उनका पीबी नहीं बना। 3000 बनाना था, 2999 पीबी बना दिए, एक पीबी कम रह गई इसलिए डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब बहुत लोगों ने 3000 पीबी बनाया, 3000 पीबी बना दिए हैं तो मलेशिया कंटेस्ट में आप भागीदार हैं, आपके लिए वो मौका हाथ में था, है। अब सवाल उठता है कि फरवरी में 3000 बना लिए तो क्या मार्च में बनाए हैं आप? यदि मार्च में भी 3000 बना दिए हैं और फरवरी में 3000 बना दिए हैं तो मलेशिया कंटेस्ट में आपका नाम है। जीतने के लिए अभी बहुत आपके हाथ में है, जीतने के लिए आपके रास्ते आपके खुले हुए हैं। तो जल्दी से आप 3000 पीबी बनाने वाले इस महीने में 7000 10,000 पीबी बना डालिए, पर्सनल पीबी बना डालिए। प्रोडक्ट उठाइए और उसको सेल करने का काम करिए। प्रोडक्ट उठाइए, सेल करिए। सेल क्यों करना है? मलेशिया जाने के लिए, ये फैसला होना चाहिए। दूसरी चीजें है, सेल क्यों करना है? ताकि आपके पास ज्यादा कंज्यूमर हो जाए, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए आपके पास, तो आपका पीबी बनने में कोई टेंशन ना हो। हमने बार-बार बोलता हूं, आज भाग लोगे, कल आराम मिलेगा। आज आराम करोगे, कल काम करना पड़ेगा। ये 2 चीज मैं बहुत बचपन से सीखा था, बचपन में यही सीखा था। आज काम कर लो, कल आराम करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है, तो आपको पीबी बनाने की पर डे आदत बना लें। पीबी पर डे बनाएं। जिस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी वो काम आपको पर डे करना चाहिए, कभी-कभी करना चाहिए। तो बहुत सारे साथी हैं जो कभी-कभी एक बार पीबी बनाते हैं, महीने में एक बार बनाते हैं या हफ्ते में एक बार बनाते हैं या 15 दिन पीबी बनाते हैं। 15 दिन में उनकी दुकान 15 दिन महीने में एक बार खुलती है, उसके बाद पूरा 30 दिन आप 1 दिन का काम। अब बहुत लोग वही चीज पर डे करते हैं। तो सफलता 1 दिन करने से मिलती है या पर डे करने से मिलती है? ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना, मालूम होना चाहिए। तो सफलता का रास्ते पे पर डे हम कदम रखेंगे सफलता की तरफ, तब मंजिल पहुंचेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलने से नहीं होगा। आपने देखा, पानी की एक-एक बूंद भी पत्थर को चीर सकती है। लेकिन क्या आज एक बूंद गिर गई तो फिर कल गिरे तब चीरेगा वो पत्थर जो है टूटेगा, 2 टुकड़े होंगे। आज एक बूंद गिरे और कल एक बूंद गिरे, फिर उसके बाद परसों गिरे, ऐसा होगा? ऐसे पत्थर में छेद होगा? एक-एक बूंद पत्थर को छेद कर सकता है। लगातार, निरंतर, कंटिन्यू। लाइफ में किसी काम को जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी, निरंतरता नहीं रहेगी, लगातार नहीं होगा, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। तब तक सक्सेस मिल ही नहीं सकता। कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात से शिल पर परत निशान। तो रस्सी आप देखे होंगे कुएं पे आते जाते पत्थर को भी पत्थर पे काट देती है। सोचिए, पत्थर होता है, लकड़ी को भी काट देती है। तो एक-एक बूंद पानी गिरते-गिरते अगर निरंतर लगातार गिर रहा है तो पत्थर में छेद हो जाता है, यानी पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा। तो उसी तरह से जीवन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लगातार निरंतर आपको काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप जिंदगी की दौड़ के एक रेस के घोड़े की तरह हैं आप। आपकी जिंदगी भी एक दौड़ की जैसे है। आपकी जिंदगी में एक दौड़ चालू है, रेस की घोड़े की तरह है। जिंदगी में दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो फिर आपको लाइफ में पछतावा होता है। कहा होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब आपका समय ही निकल गया तो पछताने से कोई मतलब नहीं आएगा। तो सही समय पे सही डिसीजन लीजिए। सही समय पे लाइफ का गियर नहीं बदलेंगे तो क्या आपको सफलता मिलेगी? जैसे गाड़ी में अगर सही समय गियर ना बदले तो क्या होगा? सही समय पे एक्शन ना ले तो क्या होगा? जाना था दाएं और गाड़ी घूम जाए बाएं तो क्या होगा? दाएं के बजाय बाएं बाएं गाड़ी घूम जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। राइट टाइम राइट डिसीजन। उसी तरह से समय जो चल रहा है, सही समय पे सही गियर बदलना बहुत जरूरी है। इस वक्त गियर आपका लगाना जरूरी है कि आपको अपनी पर्सनल पीबी 1 तारीख में बना लेना चाहिए। इस महीने में चूक गए कोई बात नहीं, अगले महीने में फिर मौका मिलेगा आपको। तो बना ली 1 तारीख में अपने आप को लाने का काम करिए। उसके बाद अपनी टीम को भी यही सिखाइए
कि भाई अगर आप मेरे व्यापार में सफलता चाहते हो तो 1 तारीख भी बनाने की आदत बनाएं। दूसरी चीजें हैं कि आपको अपनी टीम को जो आप काम कर रहे हो वही आप टीम को सिखाइए, तो 100% आपकी टीम भी वही करेगी, उसी को फॉलो करेगी। तीसरी बात है, हमेशा सपने को आप लिखें, क्या पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहते हैं, इसको आप लिखें डायरी पेन के साथ। कब क्या पाना है, याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, हर सपने पे, हर गोल पे डेट डालो, तारीख डालो। बिना तारीख का कोई गोल, कोई सक्सेस नहीं मिलता है। गोल पे तारीख होना चाहिए, गोल। आपने कोई गोल बनाया है, आपके सामने कोई लक्ष्य है तो उसपे तारीख पड़ी है? यस, वेरी कूल। जानकी देख रहा हूँ, जानकी जी और पूजा ये बता रही हैं कि यस मेरे पास लक्ष्य है, मैंने गोल बनाया है। आप सबके पास क्या कोई गोल है, कोई लक्ष्य है? जोगराज जी, आपके पास कोई गोल लक्ष्य है? यस है, वेरी गुड। लोक बहादुर जी, कोई लक्ष्य गोल बनाया आपने? तो यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं दिखाने की नहीं बात कर रहा हूँ, आपके पास आपका खुद बना होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि आपका घर है, क्या घर में रखे हैं उसको आप जानेंगे ना। तो उसी तरह से आपका आपका माइंडसेट है, आपका ग्लास है, उस ग्लास में क्या रखा गया है, वो आपको पता होना चाहिए पहले। तो गोल हो तो उसपे तारीख पड़ी होनी चाहिए, इस तारीख को मुझे ये चीज़ पाना है। तारीख के बिना वो गोल काम नहीं करता, तब बिना तारीख के कोई सपने काम नहीं पूरे पूरे होते। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, शादी में बिना तारीख के कोई शादी नहीं हुई आज तक। अचानक से थोड़ी किसी की शादी हो जाती है, कि कल सोचे और परसों शादी, ऐसा तो होता नहीं कभी। शादी के लिए तारीख देना पड़ता है, तारीख के साथ-साथ तो प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर गोल है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग करके काम करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। प्लानिंग करिए, कल कहाँ जाना है आज ही प्लानिंग कर लीजिए। क्या गोल बनाया है, पूरा करना चाहते हैं उसको आज ही प्लानिंग करिए। परिवार के साथ बैठ के प्लानिंग करिए, पति-पत्नी मिल के प्लानिंग करिए, बच्चों के साथ मिल के प्लानिंग करिए। प्लानिंग करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई रास्ता नहीं मतलब कोई कह सकते हैं कि आपको बाधा नहीं आएगी, प्लानिंग के साथ काम करेंगे। कोई रुकावटें नहीं आएँगी आपको सफलता में। लक्ष्य बना के काम करें। हमेशा आपके सामने लक्ष्य और गोल आँख के सामने होना चाहिए। आँख के सामने मतलब आपकी जब आपकी नींद खुले, जागते हुए आपके सपने आपकी नज़र के सामने होना चाहिए। जिस चीज़ को पाना चाहते हो, पहले उस चीज़ पे फ़ोकस करिए सबसे आप पहले। फ़ोकस, फ़ोकस ही तो नहीं हो पाता इंसान का। फ़ोकस की कमी आपको सफलता नहीं मिलेगा। फ़ोकस का अर्थ क्या होता है? आपने कभी-कभी देखा होगा बड़े-बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े-बड़े फ़िल्मों के अंदर, जब वो जो हीरो निकलता है ना, तो जिधर से निकलता है फ़ोकस उसी की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा फ़िल्मों में या बड़े-बड़े ऑडिटोरियम में, है ना? जो हीरो दिखाई पड़ता है, जहाँ दिखाई पड़ता है, फ़ोकस पूरा उसी के ऊपर रहता है, ताकि वो क्लियर दिखाई पड़े कि वो देखो, अँधेरा रहता है, पूरा स्टूडियो में आपने देखा होगा, पूरा जो है पिक्चर हॉल के अंदर देखा होगा, पूरा अँधेरा रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, फ़ोकस पड़ता है, तो दिखाई पड़ता है, अच्छा वो बंदा है, वो देखो कोने में बैठा हुआ है, वो निकला अभी आ रहा है धीरे-धीरे। फ़ोकस वहाँ होता है। उसी तरह से आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हो, पूरा-पूरा फ़ोकस वहीं डाल देंगे, तो सबसे आपको वही दिखेगा जो आप पाना चाहते हो। तो जब फ़ोकस की बात आती है, तो बहुत लोगों के आँख के कान के सामने ऐसे होता है, ये देख रहे हैं आप? ये घोड़े के जैसा होता है, घोड़ा होता है घोड़ा? उसके सामने इतना ही होता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए घोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। अब बहुत लोग एकदम ओपन रहता है, इधर भी देखते हैं, दाएँ भी देखते हैं, बाएँ भी देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं। जब आप चारों तरफ आपका ध्यान जाएगा, चारों तरफ आपका दिमाग बटेगा, तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा ये भी पा लें, वो भी पा लें, वो भी सब कुछ पाना चाहते हैं एक ही दिन में। तो मालूम पड़ा कुछो हाथ में नहीं आता। आपने कहावतें सुनी होगी, "एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।" यानी एक चीज़ को साध लेंगे, तो लाइफ के सारे सपने सच हो जाएँगे। अब सोचे कि सब साध लें, तो कुछो हाथ में नहीं आता, सब चला जाता है। फिर वही होता है धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहावतें सुनी होगी बहुत सारी। यहाँ पे बात लागू होती है। एक साधिए, एक साधना मतलब एक एकाग्रता के साथ साधना।
एक साधना मतलब एकाग्रता के साथ, एकाग्रता मतलब सीधा फोकस, साधना, भेदना। आपको मालूम है जब अर्जुन को निशाना लगाने की बात चल रही थी, तो मछली ऊपर थी, मछली चल रही थी। बात समझिएगा, चलती हुई मछली में, और कहाँ देख के नीचे लगाना था? नीचे तेल रखा हुआ था, तेल के अंदर देख करके, या तेल या पानी जो भी रहा होगा, क्योंकि उस समय मैं नहीं था तो तेल के अंदर देख करके नीचे देखते हुए धनुष बाण को सीधा मारना था, मछली को निशाना लगाना था। तो जो मछली, चलती हुई मछली की आंख में निशाना लगा देगा, उसको, उसके साथ उसका स्वयंवर होगा। इसका जो द्रौपदी थी, है ना, उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे योद्धा उठे, बाण मारे, किसी को मछली की पूंछ में लगा, किसी को कहीं और जाके लगा। तो क्यों ऐसा? उनसे पूछा गया क्यों? किसी को मछली की पूंछ दिख रही थी, किसी को मछली का शरीर दिख रहा था, कुछ भी, किसी को पेट दिख रहा था, इसलिए बाण सही नहीं लगा। अर्जुन को सिर्फ सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, वो मछली की आंख दिख रही थी। और घूम के कब वहां पे पहुंचेगी, उसका टाइमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। वो घूम के कितना टाइम में पहुंचेगी, हमारा बाण की स्पीड क्या होगी, और कब उस सामने आंख आ जाएगी, और कब, कितना टाइम बाद, कितना सेकंड बाद, कितना मिली सेकंड की बात कर रहा हूं, मिली सेकंड बाद वो आंख आगे बढ़ जाएगी। ये उनको जब अभाव हो गया, यही देखते रहे काफी देर तक। उसके बाद बाण उठाए और एक ही बाण में मछली की आंख को भेद दिया था। एक एक पल, एक एक मिनट, मिनट के बाद छोड़, एक एक सेकंड, सेकंड के भी कई गुना कर लीजिए तो एक एक मिली सेकंड होता है। उस सेकंड को टाइमिंग के अनुसार कि हमारे बाण की स्पीड कितनी होती है, और मछली की स्पीड की जो चल रही है, मछली ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, उसकी स्पीड क्या है, दोनों का स्पीड का जब मेल नहीं खाएगा, तो क्या वो भेद पाते? नहीं भेद पाते। सिर्फ मछली की आंख दिखी थी उनको, और बाकी कुछ नहीं दिखा था। तो क्या उस तरह से आपका कोई लक्ष्य है, आपके सामने सपने हैं, कि सिर्फ आपको एक ही चीज दिख रहा हो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है समाज में, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, इससे कोई लेना नहीं है। यदि आपके सामने ऐसा हो जाएगा, तो सफलता आपको, कोई दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। सफलता की कदम चूमेगी। कि जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो आपको अर्जुन बनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोग नाम के अर्जुन हो गए, पर काम के नहीं है। तो नाम के अर्जुन होते, पर काम के नहीं होते। तो अर्जुन की तरह आपको भेदने की तैयारी करिए आप। अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य बनाइए। अर्जुन की तरह आपको दिखाई पड़ना चाहिए। आपका गोल, गोल पे फोकस करिए। पूरा फोकस एक ही जगह कर लीजिए। 2023 में आप अपने आप को टारगेट करिए कि कुछ भी करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितनी भी एनर्जी करना पड़े, रात दिन एक करना पड़ेगा, चलेगा, पर मैं अपनी जिंदगी को बदल के रहूंगा, यानी अपनी गरीबी को मिटा के रखूंगा। मेरा कुछ भी करके महीने का 1 लाख प्लस बोनस आना ही चाहिए। ऐसा टारगेट कर लेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। 1 लाख की बात कीजिए मत। 1 लाख क्यों जरूरी आज की तारीख में? 1 लाख वो भी एक आदमी के लिए, और अगर गलती से हम तो हमारे हैं तो 4 लाख चाहिए। ऐसा गोल बनाइए। पहले 1 लाख पे पहुंचिए, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख। 1 लाख पे पहुंच जाएंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का रास्ता अपने आप खुलते चला जाता है। सर ने कल एक ही बात बताया, पहले जो पाना चाहते हो उस पे फोकस कर लीजिए, उसके बाद फिर सारे रास्ते अपने आप मिलते चले जाए, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। दुनिया, आप आधी रास्ता तय कर लेंगे तो आधी रास्ता अपने आप तय हो जाती है। मैं एक ही चीज सीखा हूं, सफलता में, जब आप सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे, तो सफलता एक ऐसी चीज होती है जो आपकी तरफ भी वो कदम बढ़ा देगी। तो सफलता उसी के पीछे कदम भागती है जो रियल में सफल होना चाहता है, जो सफलता के पीछे भागता है। जब आप उसके पीछे कदम बढ़ाएंगे, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो वो भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी, और बीच रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। सक्सेस का यही मूल मंत्र है। तो एक चीजें हैं, सफल चाहते हो तो सक्सेस पे गोल बना के काम करिए, सफलता मिलेगी। हम पीबी के व्यापार में हैं, पीबी बनाना बहुत जरूरी है। एक गोल के साथ पीबी बनाएं। दूसरा चीज है, हम लक्ष्य बनाएं, आज ही टारगेट करें
इस महीने में किसको किसको मुझे स्टार बनाना है। कौन कौन आदमी है जो 40,000 पीवी किया है, 42,000 पीवी किया है, 43,000 पीवी किया है, 39,000 पीवी किया है ना, या 35,000 पीवी किया है, कौन आदमी है, ऐसे लोगों को लेकर के प्लानिंग करिए और उनको स्टार बना दीजिए। आपको मालूम है जिस व्यापार में है, कर भला तो हो भला। भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ अपने आप मिलता है। भला करिए आप इस टारगेट करिए, आप लक्ष्य बनाइए, संकल्प लीजिए, इस महीने मुझे अपने टीम में 10 नए स्टार निकालने। टारगेट लीजिए, उनके पीछे ही लगिए, उनके काम करिए, प्लानिंग करिए। प्लानिंग करिए उनके साथ में। उन लोगों को लेकर के 5,000 पीवी देते हैं, इन लोगों को इस महीने में लेकर 10,000 पीवी करा देंगे। 10,000 पीवी कराएंगे तो कोई न कोई बंदा हमारे टीम में है, वो स्टार निकल जाएगा। प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट। आज ही टारगेट करिए, आज ही गोल बनाइए, उस पर फोकस करिए, भला करिए, लोगों को भला करिए। जैसे आपको मालूम है आज के तरफ बड़े-बड़े लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? जितने अमीर लोग हैं क्या कर रहे हैं, आपको बता दूं आपको, वो एक-एक गांव को गोद ले रहे हैं, एक-एक डिस्ट्रिक्ट को गोद लेते हैं लोग, एक-एक राज्य को गोद ले रहे हैं। गोद लेना मतलब कि उनकी देख रखाव, रख रखाव, उनका पूरा व्यवस्था, उनको स्मार्ट सिटी बनाना, वो उनका टारगेट है। तो बड़े-बड़े लोग, अमीर देश ये काम कर रहा है। तो आप महसूस करिए कि आप भी एक अमीर देश के मालिक हैं, आप भी अमीर एक राजा जैसे हैं, आप भी नेशन के क्राउन मिनिस्टर हैं, ये हमेशा महसूस करिए और अपने कुछ बच्चों को गोद ले लीजिए। कुछ बच्चों को ले लीजिए कि सर मैं 4 बच्चों को गोद ले रहा हूँ आज इस महीने में और उनको मैं इस महीने में स्टार बनाऊँगा। इस महीने में डायमंड बनाऊँगा, ऐसा गोद लीजिए आप। जैसे उपेंद्र साहब जी हमारे सुबोध ठाकुर को गोद ले लिए। बोले सर जब तक ये डायमंड नहीं बनेंगे तब तक मैं छोड़ूँगा नहीं। डॉक्टर रेड्डी सर को गोद ले लिए, मैं देखा हूँ। बोले सर ये डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, मैं इनको डायमंड बना के छोड़ूँगा। ऐसे आप भी कुछ बच्चों को गोद ले लीजिए आप भी, आपके भी कुछ टीम में लोग हैं ना, कुछ बच्चे हैं। यस, यस, मैं देख रहा हूँ। पूजा जी बोल रहे हैं कि मैं भी, जानकी दुलारी बोल रही है मैं भी गोद लूँगा, है ना, 4 बच्चों को ले जाओ गोद। तो आप भी लीजिए गोद लीजिए। कुछ अपनी टीम में कुछ बच्चों को वो गोद ले लीजिए। कुछ बच्चों को नई जॉइनिंग करके उनको गोद ले लीजिए। भाई आपको मैं जब तक आप बड़ा नहीं बनेंगे तब तक मैं आपको छोड़ने वाले नहीं। जब आप उसको लगने लगेगा सामने वाले को कि सर मेरी तरह से मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है, तो बंदा खुद टाइम दे देगा कि मैं भी समर्पित हो जाता हूँ। हमेशा तालियां एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। तो जब आप उसके लिए समर्पण होंगे तो वो आपके लिए समर्पण होगा। और जहां पे 2 समर्पण होता है वहां पे तो चिंगारी निकलती ही निकलती है, वहां तो धुआं होगा, वहां तो विस्फोट होना ही होना है, वहां तो सफलता मिलनी है। सफलता दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यदि दोनों हाथ लगा दोगे तो, दोनों तरफ से आग लग जाएगी तो। कभी आपने देखा एक तरफ से प्यार हुआ किसी को? प्यार की चिंगारी दोनों तरफ से भड़कती है, सेक लो तब प्यार होता है। उसी तरह से आग जब दोनों तरफ से लगेगी तो सफलता तो मिलनी है, कोई दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तो सफलता हमेशा संघर्ष मांगती है, मेहनत मांगती है। सफलता हमेशा आपको एक ही फोकस मांगती है, एक ही फोकस। सफलता हमेशा आपको कर्म मांगता है, कर्म करिए। कर्म करके किस्मत लगभग भाग सब बदल सकते हैं। तो गोल बनाइए और टीम के साथ गोल बनाइए। कुछ नई ज्वाइनिंग भी निकालिए, नई ज्वाइनिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ नई ज्वाइनिंग भी निकालें। नई ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि नई ज्वाइन निकालेंगे तो नई पीवी आएगी। नई पीवी आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए। नए लोग भी वेट कर रहे हैं। नए लोग वेट का मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं सर अभी तो 12 बज गया, मैं क्या करूं? तो ये सीख उपेंद्र साहब से ले लो। ये 12-1 बजे रात को भी ट्रेन में, आखिरी ट्रेन में बैठ करके आखिरी बंदे को समझा देते हैं कि यार तू अब जा ही रहा है, अब तू जाके सो जाएगा, एक काम करे कॉफी पी के सो। वो कॉफी पीता है, बोलता है मुझे अगले दिन, बोलता है मुझे पूरा पैकेट ला के दे दो। तो ऐसे हैं, देखिए सीखो, कहीं से भी सीख सकते हो। सफलता है आपको जो लास्ट बैठा हुआ बंदा, जो सबसे पीछे कुर्सी बैठा हुआ बंदा, वो भी सक्सेस आपको दिला सकता है। हम लोग क्या सोचते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन कौन बंदा है। नहीं नहीं, आप देखो पीछे भी कोई बंदा बैठा है, अभी अभी आगे बैठा है, उससे भी बातें करो, वो भी आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। वो भी आपको सफलता दिला सकता है आपको। ओके सर, सफलता हमेशा आगे से नहीं मिलती है,
सफलता कहीं से मिल सकती है आपको। ओके सर, अशोक जी। समय समाप्ति की ओर है सर। हाँ बस 5 मिनट सर, 5 है ना, 5 मिनट है ना सर। ओके ओके सर। हाँ ओके ओके। तो आखिरी कुर्सी पे आखिरी बैठा बंदा हुआ भी आपको सक्सेस दिला सकता है, बशर्ते आपकी निगाहें आपको देख पाए उसको, तब ये संभव होगा। और देख करके उसको ले आइए, उसको मीटिंग में ले आइए, उसको पहुंचिए, उसको शाबाशी दीजिए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको लगेगा कि मेरा तो कोई सहारा है, मुझे तो कोई जानने वाला है, मुझे तो कोई पहचानने वाला है। उसको जब मालूम पड़ेगा तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपको सफलता दिलाने के लिए खड़े हैं, बशर्ते आप उनको याद करिए, वो आपको याद करें, तो सफलता मिलेगी जरूर। और एक ही चीज बोलूंगा कि अपनी टीम को लेकर के बातें करें और नई टीम बनाने का भी काम करें। नई ज्वाइन निकालें, नई ज्वाइन निकालेंगे तो नया बीज होता है, नया बीज। जैसे हम लोग किसान आदमी हैं, किसान आदमी हमेशा खेत में बोने के लिए नया बीज ढूंढता है। नया बीज क्यों ढूंढता है? पुराना बीज काम नहीं करता, पुराने बीज के अंदर उतनी क्षमता नहीं रह गई, आगे फसल कम देता है वो। नया बीज इसीलिए ढूंढा जाता है। रिएक्शन की किसानी कर रहे हैं आप, रिएक्शन की खेती कर रहे हैं, ऐसी खेती है, बरसात आए, ठंडी आए, गर्मी आए, हर मौसम में फलती फूलती रहती है, हर मौसम में बढ़ती रहती है, ऐसी ऐसी खेती है रिएक्शन की। तो ऐसी खेती के लिए नया बीज क्या है? नए लोग हैं। नया बीज मतलब नए लोग। नया बीज आएगा आपके साथ में, नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, उनके अंदर कितना जोश होगा, कौन आदमी कितना काम करेगा पता ही नहीं चलता, बढ़ जाते हैं लोग। तो नया बीज लाने का हमेशा काम करें, जो आपको नई फसल लेके आएगा, नई खेती लहलहाती रहेगी। आपकी टीम में चेक करिए कौन आदमी जो पीबी नहीं बना रहा, वो पीबी बनवाइए उसका। कौन आदमी है जो कई दिनों से पीबी नहीं बनाया, कई महीनों से पीबी नहीं बनाया, उसके पीछे लगकर पीबी बनवाइए। भाई पीबी बनाओ, क्या दिक्कत है, क्या सपोर्ट चाहिए बताओ, पर पीबी जरूर बनाओ। नए लोगों को सिखाइए सिस्टम में। पैसे से पैसा कमाना, ये बात कौन सिखाएगा? पैसे से पैसा है। जैसे बिना बीज का कभी कोई खेती नहीं कर पाया है, हम बहुत अच्छी खेती तैयार कर लें, सब कुछ कर ले, अगर बीज ही न डालें तो क्या खेती में काट सकते हैं कोई? बिना धान डाले कोई धान काटा है? बिना कोई गेहूं डाले कोई गेहूं काटा है? बिना कोई आलू डाले कोई आलू काटा है? बिना बीज डाले कोई बीज निकला आज तक पैदावार कर पाया है? नहीं। तो आप कौन सा खेती कर रहे हैं? आप पैसे की खेती में। फिर से बोल रहा हूं, आप पैसे की खेती कर रहे हैं, तो यहां भी पैसा लगवाइए, लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराइए। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, जितना लगा सकता सामने वाले को पैसा लगवाइए। पैसे से पैसा कमाएंगे तो जल्दी पैसे वाले हो जाएंगे। उनको बोलिए, एक ही सब बात बताइए लोगों को, पैसे से पैसा कमाया जाता है। पैसे से पैसा कमाएंगे तो जल्दी पैसे वाले हो जाएंगे, और खाली पैसा कमाएंगे आप तो गरीबी आपकी मेंटेन रहेगी, कभी पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। तो पैसे कैसे कमाना है, उनको तरीका सिखाइए कि भाई अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट लेके आते हो, आप 10,000 का माल लेके आते हो, आप बेच लेते हो एमआरपी डीपी पे, 12 साढ़े 12,000 का माल बिक जाता है, 1,000 2,000 का तुरंत फायदा मिल जाएगा आपको, कैश मार्जिन है। अगर उसको एक हफ्ते में बेच डाले, फिर दूसरे हफ्ते में चले गए 10,000 लेके आए, फिर बेच डाले, फिर 2-2,500 का फायदा मिल गया। ऐसा महीने में 4 बार टर्नओवर कर लेते हो आप पैसे को, 10,000 घुमा के 4 बार घुमा देते हो, तो अगर 25-2500 मिला तो 10,000 प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? अगर 2-2,000 मिला तो 8,000 आ गया आपके पास, यानी आपका महीने भर में ही पैसा 2 गुना हो गया, 10,000 का 20,000, 2 महीने में 4 गुना, 4 महीने में 8 गुना, साल में देखेंगे तो आपका 100 गुना पैसा हो जाएगा। 100 गुना की बात कर रहा हूं, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। ये बिजनेस का टर्नओवर है। बिजनेस को रिसाइकिल बोला जाता है, जितनी बार रिसाइकिल करेंगे उतना पैसा बढ़ते जाता है। रिसाइकलिंग कराना है, जितनी बार रिसाइकिल होता जाएगा पैसा आपका, उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए, ये व्यापार में पैसे से पैसा कमाया जाता है। पीबी की बात नहीं किया हमने, कैश मार्जिन में लगा करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 लगा करके महीने भर में 10 का 20 कर डाले, 2 महीने में 20 का 40 कर डाले, 40 का 80। पैसा बनाने की मशीन है डीएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, डीएक्शन क्या है? पैसा बनाने की मशीन है। अगर नहीं बना पाओगे तो आपसे भागा आदमी धरती पे कोई नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर डीएक्शन में है और लाखों रुपया नहीं कमा पा रहे हैं तो आपसे भागा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। फिर तो धरती के बोझ और डीएक्शन के बोझ
बोझ ना बनिए। आप डिएक्शन में सफलता कदम चूमे, आपके इस रास्ते पे काम करें, आप डिएक्शन से लाखों रुपए कमाएं। मैंने थोड़ा सा सीक्रेट दिया आपको कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। पूरी टीम की बात कर रहा हूं, पूरी टीम को फोकस कराइए, 5,000 10,000 रुपए लगवा करके पैसे पैसा कैसे कमाया जाता है उसको सिखाइए। 10,000 रुपए का छोटा छोटा स्टॉल लगवाइए, दुकान लगवाइए, घर घर पे लगाइए, घर घर में 10,000 का छोटी छोटी दुकानें। उपेंद्र साहु जी देखिए, ये स्टॉकिस्ट नहीं है, 50,000 1 लाख का माल भर के रखे हैं, क्या पागल हैं उपेंद्र साहु जी अकेले के पागल हैं? श्याम सुंदर जी, आपको मालूम है आंवला बेचने वाले, आंवला अचार बेचने वाले आज 1 लाख से ऊपर का माल रखे हैं दुकान पे। श्याम सुंदर जी, विनोद जायसवाल जी, क्या ये लोग पागल हैं? क्यों? ये जानते हैं पैसे पैसा कैसे कमाया जाता है। सोचिए, आजकल कंबुचा पे फोकस कर लिए हैं श्याम सुंदर जी, देखता हूँ डेली 4 से कंबुचा बेचते हुए नजर आते होंगे, आप देखते होंगे मीटिंग में ऐसे जाता है। तो पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, ये सीक्रेट मैंने थोड़ा सा टेलर दिया हूँ। कभी आप मौका देंगे तो पिक्चर दिखा दूंगा पूरा। ये हम यही ट्रेनिंग पूरा अपने बच्चों को दे रहे हैं, पूरा टीम में दे रहे हैं। आजकल मेरे यहाँ ट्रेनिंग 12 बजे 1-1 2-2 बजे रात तक चलती है ट्रेनिंग, रात को सारे बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग अपना अपना खुद की मीटिंग करते रहते हैं, लोग खुद ट्रेनिंग करते रहते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं सर थोड़ा आप भी 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, तो दे देता हूँ, फिर मैं भी बात कर लेता हूँ और देखता हूँ बच्चे किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप भी अपनी टीम में ट्रेनिंग जरूर दिलाइए, सिखाइए लोगों को कैसे बातें करनी है, कैसे मार्केट में जाकर फेस करना है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है। और पूरा दिन का फीडबैक लीजिए आप कि आज दिन भर क्या किए हो, आप कहाँ गए थे, कितना मीटिंग किए हो, कितना होम मीटिंग हुआ, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। ये जब बातें करेंगे अपनी टीम को लेकर के, बातें करेंगे एक ग्रुप के साथ में, तो बातें बनती, बात करने से बात बनती, बात करने से पूरी टीम चालू हो जाती है। बात करना बहुत जरूरी है। ये बातचीत के व्यापार में बात सही तरीके से करेंगे, सही समय पे करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। आप अपने आप को बोलिए डेली, आई एम मिलीनियर, बोलिए मेरे साथ ऐसा हाथ उठा के बोल सकते हैं, आई एम मिलीनियर। आई एम जो मिलीनियर। बोलेंगे तो बन जाएंगे। बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आई एम मिलीनियर। आई एम मिलीनियर मिलीनियर। मतलब जो लाख रुपए कमाता है उसको बोलता है आई एम मिलीनियर। बोलिए मेरे साथ बोलिए, आई एम मिलीनियर। आई एम मिलीनियर। यस, बोलिए आई एम क्राउन इन्वेस्टर। बोलिए अपने आप को, आई आई एम एम क्राउन क्राउन इन्वेस्टर। एम्बेसडर। यस, आई एम, बोलिए जो बोलोगे सो बन जाओगे। मैं बोलता हूँ जो बोलोगे सो बन जाओगे 100%। आई एम, बोलिए, बहुत लोग नहीं बोल रहे आई एम क्राउन इन्वेस्टर, बिल्कुल बोलिए आई एम क्राउन इन्वेस्टर। आई एम जोश क्राउन के साथ एम्बेसडर। आईने के सामने खड़े होकर के सुबह शाम दोपहर 3 बार, अगर आप घर पे हैं 3 बार जरूर बोलिए। सुबह शाम तो बोल ही सकते हैं, जब आप कंघा करते हैं, आईना देखते हैं, जब शीशा देखते हैं तो बोल सकते हो ना, आईने के सामने खड़े होकर आई एम क्राउन इन्वेस्टर। इस दुनिया में जो जीता वही सिकंदर है, जो जीता वो राज किया है, और जो नहीं जीता है, जो नहीं बोला है, वो बिल्कुल राज नहीं करेगा। बोलने के व्यापार में बोलना आना चाहिए, हमेशा जोश दिखना चाहिए। आपकी टीम में, अपने ग्रुप में हमेशा जोश के साथ बात करिए, याद रखिए। और दूसरी चीजें है, हमेशा अपने आप को जहां जाना चाहते हो वो महसूस करिए। कहा गया है लाइफ में हमेशा विजुअलाइजेशन चाहिए, आप उसको देखिए, आंख के सामने दिखना चाहिए जहां जाना चाहते हो। आंख के सामने दिखना चाहिए, अगर क्राउन बनना चाहते हो तो क्राउन इन्वेस्टर का ताज आपके सर पे आंख के सामने दिखना चाहिए। मिलीनियर का बोनस, 1 लाख का बोनस आंख के सामने दिखाई पड़ना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, गो मलेशिया। बोलिए मेरे साथ, चलो मलेशिया, ऐसा बोलिए, ऐसे ये होती है ऊपर की तरफ जाती है। यस, बोलिए मेरे साथ, गो मलेशिया, चलो मलेशिया। बोलिए मेरे साथ, जब आप मलेशिया पे फोकस करेंगे तो 100% मलेशिया चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होश हो जाए। मैं बोला था इस बात को, जब आप डेली कहेंगे, डेली उसी को काम करेंगे, कहेंगे करेंगे, कथनी करनी मंत्र, कहेंगे करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरे साथ बोलिए, चलो मलेशिया। यस। और मुंबई इसलिए सुई पैलेस में प्रोग्राम हो रहा है जून में, तो मुंबई चलना चाहते हैं तो उपेंद्र साहु जी से संपर्क करें और वो टिकट वगैरह बुकिंग करें, तो जो है मुंबई भी चल सकते हैं। प्रोग्राम होने जा रहा है सुई पैलेस, बहुत अच्छा होटल पे प्रोग्राम हो रहा है। और मलेशिया के लिए आपको अपने फोकस रखिएगा। सबको पता है मलेशिया के लिए कितना पीबी बनाना है, 2 लाख पीबी के नए लोगों के साथ में टोटल पीबी। और जो आपका मई और जून में, अगले महीने में मई और जून में 6 लाइन से 10,000 पीबी आना चाहिए, ये भी फोकस करिए। और एक आसान तरीका बताया था आपको, यदि आपने स्ट्रक्चर पे फोकस कर लिया, 6 36 216 फोकस कर लेंगे आप, और मात्र 10,000 पे निवेश करा देंगे 6 लोगों से, और 6 के 6 6 36, और 36 के 6 6 216 फोकस कर लेंगे। मई जून भर में अगर कर लेते हैं तो आपको मलेशिया जाने से कोई रोक नहीं सकता है। 2 लाख पीबी हो जाएगी और आप रिएक्शन में डायमंड भी बन जाएंगे। थैंक यू रिएक्शन।
गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you. इतनी देर तक मुझे आपने झेला। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाइए, थोड़ा सा कष्ट दीजिए अपने हाथों को। क्या बात है, इतना जबरदस्त जानकारी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत सत नमन सर। और बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम